चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट। ठीक है, आज हम जितने क्वेश्चन करने वाले हैं प्रूफ वाले करने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ करना है हमको। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रूफ दैट ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि थीटा से स्वतंत्र है। यानी कि आप इसको सॉल्व करो और इसका जो आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है आंसर, उसमें थीटा ना आए। क्या ना आए? थीटा। तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब कि थीटा से स्वतंत्र, यानी कि थीटा से आज़ाद है। उसके आंसर पर थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर जो अपना आंसर आए उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, ये ऐसा पूछ रहे हैं वो लोग। तो अपन चेक कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन ले लिया। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैंने आपको पहले सिखा दिया है। मैं कर रहा हूँ किससे? R1 से। ये अपनी R1 है तो मैं इसको R1 से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, यानी एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 से प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 क्या करते हैं? प्लस माइनस प्लस, याद आया? तो प्लस के साथ लेंगे किसको? X को, माइनस के साथ साइन को, और प्लस के साथ कॉस को। और x को लिया हमने तो क्या किया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कहाँ होता है? 1 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गए, जो बचे वो लिख दिए। फिर साइन को लिया माइनस के साथ। साइन कहाँ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो छुपा दिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दिए, बचे वो लिख दिए। फिर किसको लिया हमने? कॉस को। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा दिए, बचे ये छुप गए तो ये बचे, है ना। तो ये बचे, इनको लिख दिया हमने। ऐसे करते हैं सॉल्व बस। अब इनका क्रॉस इंटू 2/2 का तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ये 2/2 में ऑर्डर का है, ये तो आपको आता ही है। x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। इसका इसमें इंटू किया और माइनस इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें किया माइनस का इसमें कर दिया। ठीक है, अभी x का अंदर इंटू कर दो, है ना। फिर साइन का इसमें कर दो, माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसका भी कर दो और इसका भी कर दो। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब ध्यान देना, ये अपनी जगह लिखी है। देखो इसमें से x साइन स्क्वायर थीटा और x कॉस स्क्वायर थीटा में से मैंने x कॉमन लिया, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे ले आना और कॉमन ले लेना, क्या दोनों में से x। और ये क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ आप लिख देना आगे ना, सामने प्रॉपर्टी होती है वो आपको लिखनी पड़ती है, तो लिख दिया करो। तो ये क्या कितना हो गया? 1 हो गया। तो x³ माइनस x और प्लस 1, और प्लस माइनस से क्या जाएंगे? कैंसिल। देखो यहाँ पर आके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? माइनस का x³। माइनस का x³ बचा। बताओ इसमें थीटा है क्या? नहीं है। मतलब आपको जो आंसर आया उसमें थीटा नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ? थीटा से स्वतंत्र, यानी कि थीटा से इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं, वही प्रूफ दैट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, अब जो कराने वाला हूँ मैं, इसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे हैं, 20 25 30, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 15 20, आपको जितने प्रैक्टिस करने कर लेना है। ठीक है, हाँ इतना मैं बता दूं, जो क्वेश्चन मैं शुरू करने वाला हूँ, है ना, ऐसा क्वेश्चन एक पक्का आना है 100%। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यानी कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आना ही है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप क्वेश्चन यूनिट में बुक में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, कौन से वाले? जो मैं अब कराने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत IMP है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो वो आना ही है, कहीं से आए या ना आए, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन प्रूफ दैट का जरूर आएगा। क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है? प्रूफ। तो हमको आंसर दिया होता है। क्या दिया होता है? आंसर दिया है, क्योंकि प्रूफ करना है। तो जो हमको आंसर लाना है वो आपको पता होता है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमको आंसर पता होता है कि हमको ये लाना है, लेकिन पता होता है उससे क्या होता है? आपको आंसर तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत IMP क्वेश्चन है, हाँ थोड़े से टफ हैं। टफ मतलब अभी कह सकते हो कि थोड़े से क्या है, आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेंगे। मतलब कि क्वेश्चनों को आप 2-2 बार 3-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बनने लगेंगे। ठीक, एक बार में नहीं बनेंगे आपसे। हाँ, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं, कुछ थोड़े से टफ भी हैं। तो जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना, उनको आप प्रैक्टिस करो 2-2 बार 3। सिंपल है वो तो आपको एक बार में जाएंगे। अब इनकी जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो भाई आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए 1 1 1 ABC और ये मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। ठीक है, यानी कि हमको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, इसके इक्वल टू ये लाना है आंसर। तो हमको अच्छी बात यह है कि हमको आंसर पता है कि आपको आंसर ये लाना है। ठीक है, अब इसको आंसर लाने के लिए आपको जो करना है वो करिए। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? टेकिंग LHS। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को और LHS ले लिया हमने। LHS में देखो 1 1 1 ABC और A² B² C²।
चलिए देखो एक्चुअली क्या है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा टफ हार्ड क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन क्यों हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, इन क्वेश्चनों में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को क्वेश्चन में अगर इसकी ट्रिक समझ में आ गई कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी। तो कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखो क्या है, इसमें हम क्या डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करते, इसको डायरेक्ट प्रसार नहीं करते, डायरेक्ट एक्सपेंडिंग नहीं करते। फिर डायरेक्ट करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, तो फिर क्या करें, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एटलीस्ट ऐसा मान लो जितना हो सकता है उतने जीरो बनाओ। मतलब कि क्वेश्चन में आपको किसी में से भी कोई भी रो में से कोई भी कॉलम, देखो ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, आप कोई सी रो कॉलम को चेंज करो, किसी में भी प्लस करो माइनस करो, है ना, R1 से R2 माइनस कर दो, R1 से R3 कर दो, है ना, या जो करना है वो कर दो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपके जीरो बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, जीरो। और जीरो जितने हो सकते हैं, जितने आप जीरो बना लोगे इसमें एलिमेंटों को, उतना ही आपको फायदा रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब कब से जीरो ना बने, तो भाई जीरो नहीं बन रहे हैं ज़्यादा, तो एटलीस्ट 2 जीरो, कम से कम 2 जीरो तो बनाओ। ज़्यादा नहीं बना सकते तो कम से कम 2 जीरो तो आपको बननी चाहिए, ठीक है। तो हमको अब दिमाग लगाना है क्वेश्चनों में, वो ये सोच के लगाना है कि यार किसको किस में से माइनस करें कि जीरो बन जाए, 2 जीरो तो कम से कम बन ही जाए। बस हमारी, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चनों की ट्रिक होती है, अगर ये आपको नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। फिर रटना और रट तो सकते नहीं है मैथ में, है ना। तो एक बार फिर सुन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम ऐसी ऑपरेशंस लगाते हैं, किस ऑपरेशन क्या होती हैं, लगाते कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो ऑपरेशन लगानी है वो कैसे लगाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किस रो में से किस कॉलम को माइनस करें, किस में प्लस करें कि जीरो बन जाए। क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो देखो जहाँ पर अगर सेम बन जाए, सेम देखो बन वन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन सिंपल है, मैंने सिंपल से लेना शुरू किया है मैंने, ये बन वन है। देखो तो यहाँ पर आप देखो 1 माइनस 1 क्या बन रहा है, जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, या 1 में से इस बन को माइनस कर दो, क्या बन रहा है, जीरो, यानी इसमें से इसको कर दो, इसमें इसको कर दो, इसमें से इसको किसी कर दो, जीरो आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं जिन क्वेश्चनों में क्या 1 1 दिख जाए हमको, या कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में सेम एलिमेंट दिख जाए। देखो इस C1 में क्या है, 1 1 है, सेम एलिमेंट है, तो जीरो डायरेक्ट हो जाएगा, क्यों, माइनस करो डायरेक्ट आ जाएगा जीरो। मतलब कहने का ये है पहला पॉइंट, जिन क्वेश्चनों में क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो कोई रो में या कोई कॉलम में, तो उसमें जीरो बनना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है 1 माइनस 1 करने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। पहली बात तो आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो सुनो। अब मैं सिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन लगाना कैसे होता है, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, जो ऑपरेशन संक्रिया बोलते हैं हिंदी में, इनको संक्रिया कैसे लगाते हैं। देखो ऐसे एक नियम होता है माइनस करने का, यानी कुछ भी माइनस कर दो। देखो ऐसे ये C1 है, ये C2 है, अगर आपको यहाँ जीरो बनाना है तो C1 में C2 माइनस कर दो, है ना। मतलब कि ये सॉरी यहाँ पर जीरो बन रहा है, देखो इसमें से इसको माइनस तब जीरो, इसमें जीरो बनने पर माइनस करने पर जीरो नहीं बन रहा है। देखो 1 माइनस जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। देखो आप ऐसे करो, 1 माइनस 1 जीरो बन रहा है, 1 माइनस, लेकिन ये तो रो है, R1 R2 R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 माइनस R2 कर दो तो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, और R2 माइनस R3 कर दो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो अब यहाँ पर ऑपरेशन कौन सी लगेंगी, रो वाली, कौन सी लगेंगी, रो वाली। हो सकता है ऐसे ऐसी होती तो कॉलम वाली लग जाती, ठीक है। अब सुनो मैं क्या करने वाला हूँ, देखना ये आपका C1 है, C2 है, C3, मैं रो पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 माइनस R2, तो ये R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, R2 माइनस R1 संक्रिया, ठीक है। आप ऑपरेशन लिख सकते हो, ऑपरेशन, है ना, ठीक है। R2 माइनस R1। अब देखो इनको लगाना क्या होता है, अगर आपने यहाँ R2 लिखा है और डैश आपको R2 ही लिखना पड़ेगा, सुन लो अच्छे से, ये लगाना तरीका होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते R2 सर एक काम कर दें तो R1 माइनस R2 कर दें, तो भाई R1 माइनस R2 कर सकते हो, लेकिन फिर आपको यहाँ पर R1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है वो यहाँ होना चाहिए। आप बात समझ रहे हो, इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। एक बार फिर सुन लो, अगर यहाँ पर आपने R3 लिखा है तो R3 फिर डैश R3 ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें से आप क्या करने वाले हो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप R2 माइनस कर रहे हो या R1 माइनस कर रहे हो या 2 का इंटू करने के बाद माइनस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ होता है वो यहाँ होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। बात समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो एक बार फिर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ जो होता है वो यहाँ होता है, यानी कि एरो के बीच में सेम होता है, जैसे R1 एरो R1 या फिर R2 एरो
R2 या C1 एरो C1 C2 R2 है ना, और C2 एरो C2 इस टाइप से सेम होना है। अब इसमें जो भी आप चेंज कर रहे हो, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, 2 का इंटू करके कर रहे हो, 3 का इंटू कर रहे हो, मतलब वो आप कर रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है, ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बात। देखो ये है, जिसको चेंज करना होता है हमें, जिसको चेंज करना होता है, जहाँ पर हमको जीरो लाना होता है या कोई भी एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं वो पहले आता है। ऐसे मैं R1 की जगह जीरो करना चाहता हूँ तो पहले R1 डैश R1 आएगा। मान लो मैं R2 चेंज करना चाह रहा हूँ तो R2 डैश R2 आएगा। बात समझ आ रही है? एक बार फिर देख लेते। देखो यहाँ मैंने लगाया है R2 डैश R2 माइनस R1, मतलब कि मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ R1 होता तो यहाँ भी R1 होता, यहाँ क्या होता R2 होता, तो फिर R1 चेंज होता है। ऐसे मैं ये लिखता, मान लो R1 डैश R1 माइनस R2 डैश R1 डैश R1 क्यों आया? क्योंकि जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं R1 में से माइनस क्या कर रहा हूँ, R2 कर रहा हूँ, है ना। तो ये R1 यहाँ लिखा है मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि हम R1 को चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ R2 लिखा हुआ है तो R2 चेंज कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डैश वाले होते हैं ना, ये चेंज करने वाला होता है। आपको जो चेंज करना है उसको आपको लिखना है, ये नहीं कि सर हम R1 लिखें या R2 लिखें या R3। भाई आपको जिसको चेंज करना है आप वो लिखो ना। बात समझ गई ना? ठीक है, तो समझ गए। और हम क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको आता जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो देखो R2, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख लो, R2 माइनस R1 कर रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लिखा होता है क्या कर रहा हूँ मैं। कहो सर आप भूल गए आपने क्या किया? अरे भाई यहाँ लिखा तो है, देखो क्या लिखा है, सुनो देखो पढ़ाऊँ, आपको पढ़ने आपको आ रहा है सर R2 डैश R2 माइनस R1 लिखा है। अरे ये लिखा, देखो क्या लिखा है, R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये लिखा है। देखो यहाँ कौन होता है जिसको हम चेंज करते हैं, यहाँ वो लिखा होता है, मतलब मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या चेंज कर रहा हूँ वो पता, वो यहाँ होता है, R2 में से R1 माइनस कर रहा हूँ। अब समझ में आ गई? एक बार फिर बोल देता हूँ। ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है, चलो बताओ, R3 माइनस R1। अब ये क्या लिखा है बताओ? ये लिखा है, पढ़ो क्या कह रहा है, R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कह रहा है R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ। और क्या चेंज कर रहा हूँ, R3 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ। यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ पर तो R3 में से R1 में 2 का इंटू करके माइनस कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ आ गई ना? अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, काफ़ी समझा दिया मैंने इसमें, और क्वेश्चन और देखेंगे ना। चलिए, तो R2 माइनस R1 कर रहा हूँ मैं, और एक साथ में लगा रहा हूँ मैं दो ऑपरेशन, R3 माइनस R1 कर R3 माइनस R1 भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन सेम आता है। यहाँ R3 है तो यहाँ भी क्या आएगा, R3 ही आएगा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि R3 में जो चेंज करते हैं वो यहाँ आता है, ठीक है, और जो यहाँ है फिर वो तो यहाँ नहीं है। और क्या चेंज कर रहा हूँ, वो मैं R1 को माइनस कर रहा हूँ। तो अब ध्यान सुनो, R3 में चेंज कर रहा हूँ, और क्या चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R1, दोनों एक साथ। चलो कर देता हूँ। अब R2 चेंज कर रहा हूँ मैं, R3 कर रहा हूँ, मतलब R1 चेंज नहीं कर रहा, तो ये R1 है, तो पहले R1 को लिख दो भाई जैसे का तैसा। क्यों? क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा। बात समझ आ गई? ठीक है। अब R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो R2 तो ये है, मतलब ये चेंज होगा, ये क्या होगा, चेंज होगा। और क्या चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R1, तो ये R2 है और ये क्या है, R1। चलो करो माइनस, R2 में से पूरा R1 होगा, 1 माइनस 1 0। अब ये नहीं सर हमने यहाँ पर 0 बनाना था, तो इन्हें चेंज कर रहे हो, B माइनस A, पूरा चेंज होता है, और B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। एक बार फिर देख लो, 1 माइनस 1 कर रहे हैं 0। अभी नहीं सर यहाँ 0 बन गया, फिर ये क्यों चेंज की? भाई ऐसा नहीं होता कि 0 चाहिए बस वो, ये क्या होता है, पूरी रो पूरी कॉलम चेंज होती है, या तो पूरी रो चेंज हुई या पूरी कॉलम, जो भी आप लगा रहे हो। तो देखो R2 माइनस R1 कर रहा हूँ मैं, और मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। फिर R3 माइनस R1 में R3 को भी चेंज कर रहा हूँ, और क्या चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, तो ये R3 और क्या है, R1। तो 1 माइनस 1 0, C माइनस A और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब 2 0 बन गए भाई मेरे, देखो बन गए 2 0। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूँ, R1 से R1 से एक्सपेंड यानी प्रसार कर सकता हूँ मैं, पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सिंपल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब 2 0 बनने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो जैसे हम सॉल्व करते हैं, बट आप उसको और सिंपल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ तो मैं करूँगा, ठीक है। 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A स्क्वायर, यहाँ देखो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, A माइनस B A प्लस B वाला, याद आया? ठीक है, यहाँ भी बन के देखो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C माइनस A और C प्लस A।
आप कुछ कॉमन दे रहे हो, देखो जीरो में सब कुछ होता है, जीरो में तो आप कॉमन कुछ भी ले सकते हो, जीरो में से कॉमन कुछ भी ले सकते हैं। बी माइनस ए यहाँ भी यहाँ भी, मतलब मैं R2 से बी माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ तथा R3 से सी माइनस ए वेनिस्ट लेने पर, वेनिस्ट यानी कॉमन लेने पर, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, टेक कॉमन बी माइनस ए वाई R2 एंड सी माइनस ए वाई R3, ठीक है। चलिए तो कॉमन लेने का देखते हैं, बी माइनस ए बाहर आ गया कॉमन और सी माइनस ए भी बाहर आ गया, हमको प्रूफ भी करना है, देखो आ रहा है ना। चलो बच्चों क्या देख लो, जो बचा है वो लिख लेते हैं। ए बचा, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा वन, क्या बचेगा वन, और यहाँ बचेगा बी प्लस ए और सी प्लस ए। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ भी और जीरो बना सकता हूँ, कैसे, वन माइनस वन करके, बट नहीं बनाना तो मत बनाओ। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ किससे, मैं R1 की जगह मैं C1 से सोल्व कर रहा हूँ। C1 से क्या कर रहा हूँ भाई, मैं 2 जीरो बना चुका हूँ, तो मैं 2 जीरो वाली वैल्यू लूँगा ही नहीं, डायरेक्ट क्या लूँगा, सिर्फ वन को लूँगा बस, लिख देना एक्सपेंडिंग बाय C1, यानी कि C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार करने पर। C1 से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप R1 से लोगे तो प्लस के साथ माइनस साथ प्लस लोगे और ए तीनों लेने पड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें 2 जीरो लेंगे तो क्यों लेंगे, जीरो जीरो से स्टार्ट किया जाता है, जीरो जाता है। तो क्वेश्चन देखो, बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है, और मैं किसको ले रहा हूँ, वन को, तो वन को लिया, वन को लिया, वन को छपाओ, वन कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, बचे क्या, ये बचे, इनका इंटू कर दो, बचे को इंटू करते ना, इसका इंटू इसमें माइनस का इंटू इसमें, तो सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस का बी माइनस का ए, अंदर गया माइनस, चिन्ह हो गया माइनस के, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो ये बी माइनस ए इसको हम ले देंगे ए माइनस बी, कैसे, माइनस कॉमन ले लिया, फिर बी माइनस सी, सी माइनस बी इसको भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या कर देंगे बी माइनस सी, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और सी माइनस ए तो पहले से है ही, तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखो ए माइनस बी लिख दिया इसको मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, सी माइनस बी को मैं क्या लिखा, बी माइनस सी, माइनस फिर कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और सी माइनस सी पहले से ही, देखो आपका एक प्रूफ हो गया, ये आपका आंसर आ गया। नहीं आया, कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी आपको एक दो क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा धीरे धीरे ना, इतना टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन आज का मेन पॉइंट क्या था, आज के क्वेश्चन, आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर का मेन पॉइंट ये था कि हमको ऑपरेशंस लगाना आना चाहिए, कैसे लगाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये मेन था, क्वेश्चन मेन नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने आज एक किया, इसका क्वेश्चन और भी करेंगे। तो पहली बात सुनो, सबसे पहले अगर सेम एलिमेंट होती है तो जीरो बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्या कर दो जीरो को। अभी क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनमें हम सोच ही नहीं पाएंगे कि यार जीरो कैसे बने, किस में से किसको माइनस करें, किस में से किसको प्लस करें कि जीरो बन जाए, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें क्यों सिंपल है, देखो C1 में ऑलरेडी सेम है, वन माइनस वन माइनस जीरो बन रहा है, लेकिन मेन पॉइंट क्या सीखे आप कि जिसको हमको चेंज करना है वो यहाँ होगा, और फिर इसके बाद एरो के लगा के भी यही होगा, पहली चीज़ हमने सीख गए, जिसको चेंज करना है उसको हम यहाँ लिखते हैं, R2 कर रहे हो या R1 कर रहे हो, जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा होगा, फिर क्या चेंज कर रहे हो वो इसमें लिख देना, माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो, इंटू करके माइनस कर रहे हो, इंटू करके प्लस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस ये ऑपरेशन लगाना होता है। और ऑपरेशन क्या सोच के लगाते हैं कि हमको जीरो बन जाए, कितने हो सकता है जितने जीरो बन जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को 2 बार लगाना, कितनी बार, 2 बार प्रैक्टिस करना, बाकी और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।